ओम शांति। 20 नवंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षड़पंथ यानी कि किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। तो आज की मुरली में बाबा ने खास शांति धाम और फिर सुख धाम यानी कि सतयुग की ओर इशारा करते हुए कहा है कि अब हम इस कलयुग के अंत में इस संगम युग पर बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। अब शांति धाम और फिर नई दुनिया बहुत समीप है। अभी घर यानी कि परम धाम जाने की तैयारी करनी है, इसलिए आत्मा को पावन बनाने के पुरुषार्थ में लग जाना है, क्योंकि पावन बने बगैर कोई घर जा नहीं सकता। फिर बाबा कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करो तो हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। हमने अब कलयुग की हद छोड़ दी है, तो फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखना है? उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। तो आज बाबा खास कह रहे हैं कि नई दुनिया में जाना है, इसलिए बुद्धि में सुख धाम ही याद रहना चाहिए। बार बार पीछे मुड़कर पुरानी दुनिया को देखते रहेंगे तो स्थिति अचल अडोल और एक रस कैसे रहेगी? अभी बुद्धि में सिर्फ यही विचार मंथन चलना चाहिए कि अब यह पुरानी दुनिया बहुत जल्द खत्म होनी है। हम बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। अभी आत्माएं अपने घर स्वीट होम जाएंगी, फिर नई दुनिया में आएंगी। यह स्मृति भी अपार खुशी देगी और हमारी अवस्था हमेशा अचल अडोल और एक रस रखेगी। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। हमेशा बुद्धि में यही चलना चाहिए कि यहाँ सब झूठे संबंध हैं, सच्चा तो सतयुग का संबंध है। बाबा कहते हैं कि अभी स्वदर्शन चक्र फिराओ, देखो हम कैसे सतयुग त्रेता द्वापर से होते हुए अभी कलयुग के अंत में अभी संगम पर हैं। अभी इतने समीप हैं, किनारे पर आ गए हैं कि यहाँ से आवाज करो तो झट वहां सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं कि तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं, तो इसलिए अभी अपना रुख आगे रखना है। बार बार पीछे मुड़ोगे, अपने इस पुरानी दुनिया के पुराने संबंध, देह के संबंधों को याद करोगे तो स्थिति डगमग होती रहेगी और हमारे पुरुषार्थ में ही बाधा लाएगी। हमारा पद कम हो जाएगा नई दुनिया में। इसलिए पुरानी दुनिया से भले संबंध निभाओ, कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बुद्धि में जैसे हमेशा यह चक्र फिरता रहे, हमेशा इस खुशी में रहें, नशे में रहें कि हम अभी विश्व के मालिक बनने वाले हैं, अभी आधा कल्प हम सिर्फ सुख में रहने वाले हैं। तो अपनी ऐसी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। अभी यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी अपने असली घर जाना है, तो फिर पिछाड़ी में क्यों देखना है? इन आँखों से जो कुछ दिख रहा है सब विनाश हो जाना है, इसलिए देखते हुए भी ना देखो, देखते हुए भी फिर अपनी अडोलता में खड़े रहो, अपनी मंजिल को भूलो मत। बाबा कह रहे हैं कि हम ही महावीर हैं जो माया पर जीत पाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बात की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा है, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। तो बाबा कह रहे हैं
कि हमेशा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी समय बहुत समीप आ गया है, अभी 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलने वाला है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है वरना पद भ्रष्ट हो जाएगा। वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। तो आज वरदान में बाबा खास कह रहे हैं कि संगठन शक्ति द्वारा बेहद की सेवा करो। अभी विहंग मार्ग की यानी बेहद की बहुत अच्छी सेवाएं हो चुकी हैं, बड़े बड़े मेले हुए हैं, प्रदर्शनियां आदि लगाई गई हैं, सम्मेलन किए जाते हैं। तो ये सब अनेक प्रकार के आयोजन ज्ञान सुनाने के लिए होते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस रूप से तो तुमने बहुत सेवाएं की हैं, लेकिन अभी रूप बन करके यानी कि योग युक्त होकर के शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के संगठित रूप में विहंग मार्ग की यानी कि विश्व कल्याण की वृत्ति से सेवा करो। जैसे बसंत बन करके ज्ञान स्वरूप बन करके ज्ञान देने की सेवा की, वैसे ही अब योग युक्त बन करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के पूरे विश्व को शांति की प्रकंपना दो। जब ये दोनों सेवाएं साथ साथ होंगी, मतलब वाणी की सेवा भी चले और मनसा सेवा भी चले, जब इन दोनों सेवाओं का बैलेंस हो जाएगा तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।